हिस्ट्री फाउंडर की जानिब से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अब्बासी दौर का सबसे नामवर साइंसदान और इंसानी तारीख का पहला बाज़ाब्ता कीमियादान जाबिर बिन हयान है। यूरोप के तमाम मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तारीख में पहला कीमियादान जाबिर बिन हयान है। सोना बनाने की धुन ने जाबिर बिन हयान को इल्म कीमिया का मोजिद बना दिया, जिस पर इन्होंने बहुत से तजर्बे किए और मशहूर हो गए। आज पूरी दुनिया इन्हें फन्ने कीमिया का बाबा आदम तस्लीम करती है। अहले यूरोप में वो गैबर के नाम से मशहूर हैं, जो जाबिर की बिगड़ी हुई शक्ल है। जाबिर बिन हयान अरब के जनूबी हिस्से यमन के एक कबीले बनु अस्द के फर्द थे। इनके खानदान के लोग यमन छोड़कर कूफा में आबाद हो गए थे। इस शहर में इनके वालिद अहमद हयान की इत्तर की दुकान थी। ये दूसरी सदी हिजरी का इब्तिदाई जमाना है, जब बनु उमैया के मजालम के रद्द अमल के तौर पर इनकी जगह बनु अब्बास को तख्ते खिलाफत पर मुतमकिन करने के लिए आलम इस्लाम के दूर दराज गोशों में एक मुनज़्ज़म तहरीक शुरू हो गई थी। ईरान का शुमाली सूबा खुरासान इस तहरीक का सबसे बड़ा मरकज था। खुरासान के मशहूर शहर तूस में इस तहरीक के कारकुनान सबसे ज्यादा सरगर्म थे। यही जमाना है जब जाबिर बिन हयान के वालिद अहमद हयान इस तहरीक में शामिल हुए और कूफा में अपनी इत्तर की दुकान छोड़कर खुरासान के शहर तूस मुंतकिल हो गए। इसी शहर में जाबिर बिन हयान पैदा हुए, लेकिन अभी इनकी वलादत को थोड़ा ही अरसा हुआ था कि इनके वालिद को हुकूमत के खिलाफ बगावत के जुर्म में गिरफ्तार करके कत्ल कर दिया गया। इस तरह जाबिर शीरख्वारगी में ही यतीम हो गए। नन्हे जाबिर और इनकी वालदा एक अजनबी मुल्क में बेयारो मददगार रह गए, इसलिए इनकी वालदा इन्हें अपने साथ लेकर यमन चली गई और वहाँ अपने कबीले बनु अस्द के लोगों के साथ रहने लगी। इस तरह इनकी इब्तदाई जिंदगी ननियाल में गुजरी। यहाँ इन्हें एक लायक उस्ताद की सरपरस्ती हासिल हो गई, जिनका नाम हरबी अल हुमैरी था। यहाँ जाबिर बिन हयान ने कुरान पाक के अलावा रियाजी और दूसरे अलूम की तालीम भी हासिल की। अभी जाबिर कम उम्र ही थे कि कूफा के बाहर देहात में अपने खानदानी रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिए गए और इनके बचपन के बकिया दिन यहीं गुजरे। यही वजह है कि तालीम मामूली रह गई। सन्ने शऊर को पहुंचने पर कूफा आ गए और यहाँ का माहौल बहुत इल्मी था, इसलिए वो इस माहौल से बहुत मुतासिर हुए और इन्हें तालीम हासिल करने का शौक पैदा हुआ। मदरसे में दाखिल होकर मरवजा तालीम हासिल की। जाबिर की उम्र जब 26 बरस की हुई तो वो तहरीक जिसकी खातिर इनके वालिद अहमद हयान ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, वो तहरीक कामयाब हुई, जिसकी वजह से दौलत बनु उमैया खत्म हुई और दौलत अब्बासिया की दाग बेल पड़ी। जाबिर बिन हयान की तबीयत में तलाश व जुस्तजू का मादा बहुत ज्यादा था। इन्हें सोना बनाने की धुन सवार हुई, लिहाजा कूफा में शारा बाबुल शाम के एक कूचे में, जो दरबुल ज़हब के नाम से मशहूर था, इन्होंने अपनी तजर्बागाह कायम की। सोना बनाने की धुन और नए तजर्बात ने जाबिर के शौक को उबारा। इन्होंने इल्म कीमिया पर बहुत से तजर्बे किए और इनका घर तजर्बागाह बन गया। वो हमा वक्त नए नए तजर्बों में मसरूफ रहते थे और इस लगन ने इन्हें इल्म कीमिया का मोजिद बना दिया। जाबिर के मुतजस्सिस ज़हन और दिमाग ने बहुत सी नई नई चीजें इजाद की और इस फन में वो बहुत ज्यादा मशहूर हुए, यहाँ तक कि इनकी शोहरत बगदाद तक पहुँच गई। हारून रशीद के दूसरे वजीर जाफिर बरमक्की ने जाबिर को बगदाद बुलाया और वो चंद साल तक वहीं बगदाद में मुकीम रहे। इस दौरान मुतअद्दिद बार खलीफा हारून रशीद के दरबार में बारियाबी का शर्फ भी हासिल हुआ। बगदाद में अपने क़याम के दौरान इन्होंने इल्म कीमिया पर जो किताब लिखी वो हारून रशीद के नाम से ही मानून थी। बादशाह हारून रशीद से बहुत कुछ इनाम कराम लेकर कूफा वापस आ गए और यहाँ केमियाई तहकीकात और तसनीफ़ो तालीफ में मशगूल हो गए। जाबिर बिन हयान का मुताला बहुत वसी था। इन्हें यूनानी जबान पर भी अबूर हासिल था। वो अपने जमाने के इन चंद लोगों में से थे जिन्होंने यूनानी जबान से बराह रास्त इल्म हासिल करके इसे अरबी जबान में मुंतकिल किया। अगरचा जाबिर की तहकीक का असल मैदान कीमिया था, लेकिन इनकी बाज मशहूर तसनीफात दीगर अलूम पर भी थी। अक्लैदस के हिंसे और टोलमी की इस जमाने में ज्योमेट्री और हियत की बहुत मशहूर किताबें थी। जाबिर ने इनकी शरह तहरीर की थी। इसके अलावा मंतक़े इल्म और इनकास से रोशनी पर भी रसाले तहरीर किए थे। जाबिर के मजमूए तसनीफ का ताल्लुक दुनिया इस्लाम में अलूम की तारीख से है। इनकी जुमला तसनीफ से हस्ब ज़ैल का अलूम मुताला किया गया है, जिनमें कीमियागिरी, इल्म नजूम, इल्म सहर, इल्म ख्वाइस, अशियाए इल्म, मौसीकी, इल्मुल अदाद और इल्मुल हरूफ हैं। इन तमाम अलूम में एक बुनियादी खसूसियत ये नजर आती है कि इस्लाम के बातनी इसरार और रमूज को यूनानियत, फिसागोरस के फलसफे, मशरकी कीमियागिरी और मशरिक बाईद के अवामिल और अनासिर से भी हम आहंग किया गया है। बदकिस्मती से मगरिब के काबिल मुस्तशरिकीन काबिल-ए-दाद काविशों के बावजूद फन कीमिया के बाबा आदम जाबिर बिन हयान की चंद ही तसनीफ अंग्रेजी ख्वा तबके के मुताले में आ सकी है। उर्दू जबान में चंद मकालात के सिवा कोई मुस्तकिल तसनीफ इस अजीम कीमियादान पर मौजूद नहीं है। जाबिर बिन हयान के जमाने में कीमिया की सारी कायनात महूसी तक महदूद थी। ये वो इल्म था जिसके जरिए कम कीमत धातों मसलन पारे या तांबे या चांदी को सोने में मुंतकिल करने की कोशिश की जाती थी, और जो लोग इस कोशिश को अपनी जिंदगी का महवर बना लेते थे वो महवस कहलाते थे। जाबिर बिन हयान अगरचा ये यकीन रखते थे
कि कम कीमत धातों को सोने में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन इनकी तहकीकात का दायरा इस कोशिश रायगा से कहीं ज्यादा वसी था। वो कीमिया के तमाम तजर्बाती अमल, मसलन हल करना, फिल्टर करना, कशीद करना, अमले तासीर से अशिया का जोहर उड़ाना और कलमाओं के जरिए अशिया की कलमें बनाना वगैरह, इन सब से वाकिफ थे। और यही वो नुमाया उसाब थे जिनके बायस इनका शुमार कदीम जमाने के मुमताज साइंसदानों में होता है। जाबिर बिन हयान के बकौल कीमिया में सबसे जरूरी शय तजर्बा है। जो शख्स अपने इल्म की बुनियाद तजर्बे पर नहीं रखता वो हमेशा गलती करता है। अगर तुम कीमिया का सही इल्म हासिल करना चाहते हो तो तजर्बों पर इन्हिसार करो और सिर्फ इसी इल्म को सही जानो जो तजर्बे से साबित हो जाए। एक कीमियादान की अजमत इस बात में नहीं है कि इसने कुछ पढ़ा है, बल्कि इस बात में है कि इसने कुछ तजर्बे के जरिए साबित किया है। जाबिर बिन हयान का सबसे अहम नजरिया गंधक और पारे का नजरिया है। इनके बकौल तमाम धातें गंधक और पारे से बनती हैं। जब दोनों अशिया बिल्कुल खालिस हालत में एक दूसरे से मिलती हैं तो सोना पैदा होता है, लेकिन जब वो गैर खालिस हालत में कीमियाई तौर पर मिलती हैं तो दीगर कसावतों की मौजूदगी और इनकी कमी बेशी से दूसरी धातें मसलन चांदी, सीसा, तांबा और लोहा वगैरह वजूद में आती हैं। जाबिर बिन हयान ने कहा कि मैंने जितनी बार भी गंधक और पारे की कीमियाई मिलाप की कोशिश की है, इसके नतीजे में हमें शंगरफ हासिल हुआ है। मेरा ये ख्याल है कि वो गंधक जिसको पारे के साथ कीमियाई तौर पर मिलाने से सोना बनता है, इस आम गंधक के अलावा कोई और शय है। जाबिर बिन हयान के इसी बयान की वजह से बाद के लोगों ने इस फर्जी गंधक का नाम गोगर्द अहमर रख दिया, जिसकी तलाश में वो अपनी सारी उम्र और सारे वसाइल सर्फ कर देते थे। लेकिन ये गोगर्द अहमर हकीकत में किसी को नहीं मिली। जाबिर बिन हयान ने अपनी कीमियाई किताबों में फौलाद बनाने, चमड़े को रंगने, दांतों को मसफी करने, बालों को स्याह करने के लिए खजाब तैयार करने, मोम जामा बनाने यानी वो कपड़ा जिस पर पानी और दीगर रतुबात का असर न हो, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर वार्निश करने और इस किस्म की 20 मुफीद अशिया बनाने के तरीके बयान किए। इन अशिया की तैयारी मौजूदा जमाने में काफी मुश्किल समझी जाती है और इसे सर अंजाम देने के लिए फनी महारत दरकार होती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक ऐसे जमाने में जब कीमिया का इल्म मौजूदा जमाने की निस्बत काफी महदूद था, जाबिर का इन तमाम कारआमद अशिया का तैयार कर लेना सनती कीमिया में इनके आला इल्म और बेमिसाल फनी महारत की दलील है। अलाते कीमिया में कुरा अल-लबैक जाबिर की खास इजाद है, जिससे कशीद करने, अरक खींचने और सत या जोहर निकालने का काम लिया जाता है। ये आला अलग अलग बर्तनों पर मुश्तमिल होता था, जिनमें से एक को कुरा और दूसरे को अम्बैक कहते थे। कुरा सराही की शक्ल का होता था, जबकि अम्बैक बबके की शक्ल का होता था, जिसके पहलू में एक लंबी नाली लगी होती थी। कुरा और अम्बैक दोनों उम्दा चिकनी मिट्टी के बनाए जाते थे और इन्हें खास तरीके से पकाया जाता था। ये आज भी मुस्तमिल है। इस आले के जरिए अरक कशीद करने से जड़ी बूटियों के लतीफ अज्जा हासिल होते हैं और इनके असरात महफूज रहते हैं। जाबिर के तजर्बात से 7 दातें मंसूब की जाती हैं: सोना, चांदी, सीसा, तांबा, लोहा और खारसीनी। खारसीनी को अभी तक पूरे तौर पर नहीं पहचाना जा सका है। गालबन ये चीनी लोहा था। चीनी कारीगर इसकी मदद से ऐसे शीशे तैयार करते थे जिनमें देखते ही आशूबे चश्म के मरीजों की तकलीफ दूर हो जाती थी। खारसीनी से ऐसे घुंघरू भी तैयार किए जाते थे जिनसे बड़ी सुरीली आवाज निकलती थी। जाबिर के निज़ामे इल्म का बुनियादी असूल मीज़ान है। मीज़ान का मतलब ये है कि मुख्तलिफ दातों में ख्वाइश का सही तवाज़ुन मौजूद है। हर दात के 2 ज़ाहरी ख्वाइश हैं और 2 बातनी ख्वाइश। मिसाल के तौर पर सोना गर्म और मरतूब है, लेकिन बिबातन सर्द और खुश्क है। इसके बरक्स चांदी बाहर से सर्द और खुश्क है, लेकिन अंदर से गर्म और मरतूब है। जाबिर के नजदीक इत्तेदाल और तवाज़ुन का इन्हिसार इस पर है कि अनासिर को इनकी तबीयत या खासियत पर ले आया जाए। जो कम हो इसे ज्यादा किया जाए और जो ज्यादा हो इसे कम किया जाए। अनासर को कमोबेश करने से हम आहंगी पैदा होती है, इसी को मीज़ान कहते हैं। जाबिर अरस्तु के वाज़िया करदा 4 अनासिर आग, पानी, हवा, मिट्टी को तस्लीम करते थे, लेकिन इन्होंने इस फलसफे को बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से देखा और इसे जुदागाना नेहज पर तरक्की दी। वो इन 4 अनासिर को तस्लीम करने से पहले 4 तबाह को हर वजूद के साथ वाबस्ता करते थे। जाबिर का ये नजरिया है कि जमीन में मुख्तलिफ किस्म की दातें सियारों के असर से वजूद में आई हैं, लेकिन जदीद साइंस के मुताबिक सूरज और तमाम सियारों में मादा मुस्तकिल तौर पर तवानाई में तब्दील होता रहा है। जोहरों का इंशिकाक यानी टूट फूट का अमल मुसलसल जारी रहता है और इस तरह जो तवानाई खारिज होती है वो हरारत और रोशनी की सूरत में हम तक पहुंचती है। चुनांचा हम जानते हैं कि खला की लामहदूद पहनाइयों में बाज ऐसे मादी अज्जा मौजूद हैं जो जमीन पर मौजूद नहीं, लेकिन जमीन पर अभी तक किसी ऐसे मादे या अंसर का पता नहीं चला जिसके वजूद से खला महरूम हो। इसलिए अगर जाबिर ने आज से 1200 साल पहले ये नजरिया पेश किया कि जमीन में वजूद में आने वाले अशिया सियारों और सितारों का नतीजा है, तो इससे इनकी अजमत और इल्मी मर्तबे में कोई फर्क नहीं पड़ता। कीमियागिरी में जाबिर के कारनामे एक आलिम को हैरत में डाल देने के लिए काफी हैं।
इनका बचपन तंगदस्ती और परेशानियों में गुजरा, लेकिन इन नासाजगार हालात के बावजूद इन्होंने अपनी मेहनत, काबिलियत और जहानत से साइंस में अपने लिए वो मकाम हासिल कर लिया जो इस जमाने में किसी और को हासिल न था। जाबिर बिन हयान ने 817 में इस जहाने फानी से कूच किया। रहलत के वक्त इनकी उम्र 95 बरस थी। कसरत तजर्बा और मुताला की वजह से इनकी आंखें खराब हो गई थी। अमरीकी प्रोफेसर फिलिप के बकौल किमियागिरी के बेसूद इन्हमाक ने जाबिर से इनकी आंखें छीन ली, लेकिन इस हकीम और अजीम दानिश्वर ने कई चीजें दरियाफ्त की और असल किमिया की बुनियाद रखी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।